केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएल्कीन एंड हैलोएरीन्स। तो बच्चों लिखा जाए केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 3 कैटेगरी में। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विथ मेटल्स। यही तीनों के बारे में बच्चों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन छोटा छोटा टॉपिक बना के पढ़ेंगे, आसानी से सीखेंगे और हर चीज सीखेंगे। तो बच्चों लिखा जाए न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। अब बच्चों इसको शॉर्टकट में लिखेंगे SN सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। अब ये जो है बच्चों 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है SN2 और दूसरा टाइप है SN1। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बाइमोलेकुलर रिएक्शन और दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। यानी मोलेकुलर, ये जो है 1 और 2 मोलेकुलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख दीजिए मोलेकुलरिटी। और ये कहाँ पढ़ना है बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अगर अभय सांडिलिया सर्च करते हैं मोलेकुलरिटी वगैरह बहुत आसानी से सीखेंगे। डिटेल पूरा चैप्टर कंप्लीट दिया हुआ है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अब यह न्यूक्लियोफिलिक है तो स्वाभाविक है कि न्यूक्लियस से इसका कोई संबंध है, तब ना न्यूक्लियोफिलिक है। तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक तो है बच्चों लिखा हुआ है, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, यानी न्यूक्लियस से इसको प्रेम है। और न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। और प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दूसरा पॉइंट में भी लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, यानी इलेक्ट्रॉन से संपन्न है, इसलिए बच्चों इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। अब यहां ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन में क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल्स अंदर जाएगा और दूसरा बाहर निकलेगा। निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल्स, अंदर जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल्स। जो निकलेगा उसको लिविंग ग्रुप कहेंगे। अगर डिफिनेशन शॉर्टकट में कहेगा तो लिखेंगे सच रिएक्शन इन विच one न्यूक्लियोफाइल्स सबस्टिट्यूटेड, या रिप्लेस भी लिख सकते हैं सबस्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल्स। अब बच्चों इसके लिए सबस्ट्रेट को लाना होगा जिस पर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा। सबस्ट्रेट को हम लोग ले आते हैं X जो है हैलोजन फैमिली है, या तो फ्लोरीन भी रहेगा, क्लोरीन भी रहेगा, ब्रोमीन भी रहेगा और आयोडीन भी रहेगा।
अब देखिए ये जो है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ गया तो न्यूक्लियोफिलिक तैयार है कि तुम जाओगे कहाँ, न्यूक्लियोफिलिक इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो RNU और ये जो है आपका X बाहर का रास्ता देखेगा। अब जो बाहर का रास्ता देख रहा है उसको क्या कहेंगे बच्चों, लिविंग ग्रुप Lg। अब Lg या तो निगेटिव होगा और नहीं तो फिर न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। अब निगेटिव न्यूट्रल कैसे होगा, तो यहाँ देख रहे हैं निगेटिव बाहर निकल रहा है, अरे ऐसे भी देख लीजिए ROH है ना। अब इस पर जो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स जो है अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, ये इस पर अटैक करेगा। अब ये क्या हो जाएगा, RNU प्लस OH माइनस। अब यहाँ देखिए R है, NH3 पर प्लस है, यहाँ आएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल्स आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर प्लस माइनस अटैक करेगा, और ये खींचेगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल होगा, यानी RNU प्लस NH3। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, न्यूट्रल है अमोनिया, और यहाँ क्या है, हाइड्रोक्साइड है, निगेटिव है, यानी दोनों निकलेगा, या तो निगेटिव निकलेगा नहीं तो फिर न्यूट्रल निकलेगा। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहता है जितना बेस्ट लिविंग ग्रुप, यानी कहने का मतलब जितना आसानी से निकलेगा लिविंग ग्रुप उतना रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल LG टेंडेंसी। इसको जो है बच्चों एकदम दिमाग में सेट कर लेना है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप पता कैसे चलेगा। अब यहाँ देखिए ये फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर माइनस। अब टॉप टू बॉटम जब आइएगा है ना तो साइज बढ़ेगा, और साइज जब बढ़ेगा तो एनायन का स्टेबिलिटी भी आपका बढ़ेगा, यानी स्टेबल एनायन बेस्ट लिविंग ग्रुप। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और देखिए, HI है, HBr है, HCl है, HF है, ये सभी जो है बच्चों हाइड्रा एसिड और एसिडिक का स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम में आते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब ये है, तब ये है, ये तो आप समझ रहे हैं। और जितना अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा, तो स्वाभाविक है कि I माइनस सबसे वीक होगा, तब Br माइनस होगा, तब Cl माइनस होगा, तब HF माइनस होगा, यानी ये होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ लिख दीजिए वीक बेस्ट लिविंग ग्रुप है ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, Cn माइनस एंड NO2 माइनस possess 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब कहता है ये दोनों में 2 सेंटर है, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कैसे करेगा, डोनेट करेगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, Cn माइनस है, इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाइए। नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को काम पर लगा दिया है, 1 पेयर बचा हुआ।
कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को काम पर लगा दिया, एक बचा हुआ है। इसको पेयर में अगर करते हैं तो इस पर माइनस आ जाता है। अब देखिए ये भी डोनेट करेगा और इधर से भी डोनेट करेगा, 2 सेंटर हुआ कि नहीं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब आ जाइए NO2 माइनस में देख लीजिए। अब यहाँ है N है, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो है एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है बचा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन को काम में लगा दिया। इसमें जो है बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन को काम में लगा दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए एगो है, इसको 2 गो बनाना, इस पर माइनस डालिए। अब यहाँ से देखिए ए भी जो है डोनेट करेगा और ये भी आपका डोनेट करेगा। यानी ऐसे मोलिक्यूल्स जिसपे 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो उसको कहेंगे एम्बीडेंट। न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अगर कहेगा मोनोडेंट न्यूक्लियोफाइल्स तो जिसमें एक सेंटर हो, लिख दीजिए मोनोडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, OR माइनस हो गया, H माइनस हो गया। ये बच्चों आपका क्या हो गया मोनोडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, और ये दोनों क्या हो गया एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अगला वीडियो में बच्चों हम लोग SN2 रिएक्शन को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।